एक बंदा 5 स्टार होटल में जाता है, ठीक है, और वहाँ पे वो स्टे कर रहा होता है। और उसी समय ये कहानी बताने का रीज़न यही है कि भाई बाहर में कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। तो भाई गुड मॉर्निंग, और आज है मंडे 5 तारीख। और ये लड़की चाय पी रही है और इसने अपना पूल भी शेड्यूल कर लिया है। और आज सारे लोग जाएंगे ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो भाई मैंने ले लिया झोला। ये आज मंडे, चलते हैं सब्जी लेने नीचे। हेलो। तो भाई ये देखो सब्जी हो गई है। इस लड़की ने सब्जी के नाम पे सिर्फ लिया है पत्ता गोभी। अच्छा, परवल था और भी बहुत सारी चीजें थी, पर ये लड़की कुछ नहीं खाती है भाई। तो पूरे हफ्ते हम सिर्फ वही खा के रहने वाले हैं, पत्ता गोभी और चने, यही सब बनने वाला है भाई। चलो भाई, चलो चलो चलो, इनको छोड़ के आते हैं मेन रोड तक, और उसके बाद हम जाएंगे 10 बजे के बाद अपने ऑफिस। तो भाई हम ना इसके पूल का वेट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी बंद कर दे, तो क्या बोल रही है सुनो ना पति, बस आ गया। आने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे उससे। तो भाई छोड़ के आ गया हूँ मैं उन लोग को मेन रोड से, और थोड़ी देर में अपन भी निकल लेंगे ऑफिस के लिए। 1 hour later. तो भाई मैं भी हो गया हूँ तैयार ऑफिस जाने के लिए। देख सकते हैं बैग पैक कर लिया मैंने और ये टिफिन में ले लिया है। जल्दी से पहुँचते हैं, जल्दी से पहनते हैं मोजे, फिर निकलते हैं स्कूटी से। मैं देखते हैं आज ट्रैफिक कैसा रहता है। हालांकि थोड़ा लेट ही जा रहे हैं, 11 बजने वाला है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा ही रहता है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई अभी। तो भाई हो गए हैं हम रेडी, और अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। चलो भाई, तो तेल भी डला लिया हमने क्योंकि तेल हो गया था खत्म। चलते हैं ऑफिस की तरफ। और देख सकते हो रास्ते में मुझे ट्रैफिक में नहीं मिला क्योंकि लेट निकला था। भाई पहुंच गए हैं ऑफिस। चलो इधर। तो ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो सब मेल वेल चेक कर लेते हैं। मैं टाइम से पहले ही पहुंच गया था, फिर भी मैंने मेल चेक कर लिया और उसके बाद सीधे चला गया मैं कॉफ़ी पीने, क्योंकि भाई थकावट गाड़ी चलाने की वो तो सिर्फ कॉफ़ी से ही दूर हो सकती है। और उसके बाद हो गया लंच, क्योंकि मैं 12:30 बजे के पास तो पहुंचा ही था, तो हमने कर लिया लंच। 1 hour later. खाना वाना हो गया है, अब चलते हैं नीचे थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद मीटिंग। धूप है यार, कभी धूप कभी छाया हो रही है, बस तबीयत ना खराब हो जाए, बहुत परेशानी होती है। तो भाई कितना भी कोशिश कर लो, एक तो ट्रैफिक में फंसोगे ऑफिस आने में, ऊपर से कुछ ना कुछ खर्चा तो आपका होगा ही होगा। तो सैलरी भी उधर से नहीं बढ़ाएंगे और इधर से खर्चा भी ज़्यादा करवाएंगे, देख लो भाई। 1 hour later. तो भाई हो गई है शाम और मैं सोच रहा हूँ निकलते हैं, लेकिन एक मीटिंग है, थोड़ी देर में निकलते हैं। तो मैं वही बता रहा था और मेरा वही परसेप्शन है कि भाई वर्क फ्रॉम होम आपने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, आप बुला रहे हो सबको, तो दिन भर खर्चा ही हो रहा है। मतलब आपने घर से स्टेप आउट किया और आपके खर्चे हो गए शुरू, ठीक है। और खर्चे यहाँ पे ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे पे मिलेगी, कोई इंसानियत नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ एक कहानी से, जो मैं कभी सुना था, ठीक है, कि एक बंदा 5 स्टार होटल में जाता है,
ठीक है, और वहाँ पे वो स्टे कर रहा होता है और उसी समय क्या बोलते हैं उसको चेकआउट करना होता है। तो जब चेकआउट कर रहा होता है तो उसके बच्चे को भूख लग जाती है, मतलब छोटा सा ही बच्चा रहता है एकदम, तो उसके बच्चे को भूख लग जाती है। तो वो मिल्क ऑर्डर करता है कि भाई रिसेप्शन पे जाता है, बोलता है थोड़ा सा बेबी के लिए दूध दे क्या, तो उसको दूध मिल जाता है। उसके साथ उसे बिल भी मिलता है छोटे से, मतलब थोड़ा सा दूध का जो भी रुपए चार्ज उन्होंने किया होगा वो करता है, ठीक है, वो पे करता है और निकल जाता है। फिर रास्ते में जाते जाते क्या बोलते हैं कि गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो नियर बाई एक लोकेशन पे ढाबे के पास वो रुकता है वहाँ पे, और मतलब ढाबा टूटा फूटा ही होता है, बस ऐसे ही चाय की टपरी होती है, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जाता है और उसका बच्चा रो रहा होता है भूख के मारे, तो वो जाता है वहाँ पे और पूछता है कि भाई क्या हमें दूध मिलेगा क्या। तो चाय की दुकान रहती है, उसको बूढ़ा आदमी दूध दे देता है। फिर वो अपने बच्चे को पिलाता है दूध और बच्चा शांत हो जाता है। फिर जाके वो इंसान जाके बूढ़े आदमी से बोलता है कि कितने पैसे हुए। तो बूढ़ा इंसान बोलता है कि बच्चे के लिए दूध के हम पैसे नहीं लेते। तो फिर उसके मन में ख्याल आता है कि भाई ये इंसान जिसके पास कुछ नहीं है वो हमसे दूध के पैसे नहीं लिया, लेकिन जो 5 स्टार होटल, ठीक है, जिसके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है, मतलब करोड़ों की संपत्ति है, उसने बच्चे के दूध के भी पैसे ले लिए हमसे। तब वहाँ पे रियलाइज़ होता है उसके कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता, ह्यूमैनिटी एक चीज़ होती है। लेकिन लोग होटल में जाके टिप देते हैं, पर जो छोटे वेंडर्स होते हैं उनसे वो टोल मटोल करते हैं। हालांकि हर जगह टोल मटोल मतलब गलत नहीं है, कहीं कहीं पे आपको करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए। ये कहानी बताने का रीज़न यही है कि भाई बाहर में कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं। आपको हर चीज़ पैसे से ख़रीदनी है और पैसे ही पे ही वर्क होता है। इसीलिए लोग पैसे के पीछे खासकर बड़े शहरों में भागना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हो हर चीज़ सिर्फ पैसे से है, ठीक है। बेंगलोर में पानी की कमी है, लेकिन देखो कितने हरे हैं, हर तरफ इसे पटाने के लिए भी पानी है, देख रहे हो पानी गिरा हुआ है। आप अपना घर बार छोड़ के आए हो इतने दूर, ठीक है, ताकि हम पैसा कमा पाएँ, पर जब वो पैसा आपके हाथ में आता है ना, तो आप उसे ऐसे उड़ाते हो जैसे कभी आप उसके लिए तरसे ही नहीं, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। इन बातों में ना मुझे अंग्रेज बहुत सही लगते थे, ठीक है। उनका एकदम मेन इंटेंशन था हम जिस भी जगह जाएंगे वहाँ से पैसे ड्रेन करेंगे, पैसे वहाँ से खींचेंगे और ब्रिटेन में डाल देंगे। लेकिन लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि भाई अपने सिटी को छोड़ के जाते हैं, अपने घर को छोड़ के जाते हैं दूर, और पैसा वहाँ कमाते हैं, वहीं पे सब उड़ा देते हैं। तो इस मामले में तो ब्रिटेन के लोग ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। और देखो सोनी का ऑफिस, तो आप भी उस चीज़ को समझो, सीखो। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा उड़ाना बहुत आसान है, और पैसा बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, और पैसे से पैसा बनाना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो आपको अगर मिल गया है ना, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, तो पैसे बचाओ भी, पैसे बचाओ, पैसे उड़ाओ भी, साथ में बैलेंस करके। लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो और आपका भाई सेविंग ख़त्म हो गई, ठीक है। पहले सेव कर लो, पहले इमरजेंसी फंड बना लो, कुछ सीख लो, कुछ सिखा लो, फिर चलो एंजॉय करो। और देख सकते हैं सारी तरफ कैब आनी शुरू हो गई है, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप कैब फैसिलिटी देती है सब कंपनियां आजकल। तो भर गई है गाड़ी और हम भी निकलते हैं, क्योंकि बजने वाला है 5 बजे के बाद हम भी निकल जाएंगे। तो भाई बोरिया बिस्तर बांध दिया है और चल रहे हैं अब घर 5 बजे। भाई हो गए हैं तैयार, चलिए चलते हैं घर की तरफ। तो ये देखो, आप बेंगलोर में आए हैं बाहर से कमाने, और ऐसी ऐसी बिल्डिंगें तैयार हैं आपको रिझाने के लिए, आपको लुभाने के लिए,
कि भाई आपका भी एक सपना है कि आप ऐसे घर में रहें। हालांकि आपने घर अपना छोड़ के आए हैं, ठीक है, आपका घर यहाँ पे नहीं था, लेकिन आपका भी सपना है। और यहाँ के रेट आप देखेंगे तो 1 करोड़, समझ सकते हैं। आप यहाँ कमाने आए हैं कि आप भाई ईएमआई में फंसने आए हैं। जानबूझ के रेटों को इतना महंगा करके रखा गया है कि आप एक बार इस ईएमआई चक्कर में घुस गए तो भाई आप निकलने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। सीरियसली बता रहा हूँ, एकदम इतना महंगा मतलब फ्लैट यहाँ हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। हर तरफ कोई भी आप फ्लैट उठा के देख लीजिए, कोई भी 1 करोड़ से नीचे, 1.5 करोड़ से नीचे, तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 करोड़ रुपए भविष्य, गजब ही हाल हो गया है। तो ये ईएमआई का ऐसा चक्कर में आप फंस जाएंगे ना कि निकलने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। 3.7 करोड़, सोच सकते हैं 3.7 करोड़ रुपए में अगर घर मिल रहा है तो भाई मैं अपने गांव में ही जाके रह लेता हूँ। 3.7 करोड़ रुपए का 20% भी मैं जमा कर दूंगा ना तो भी बहुत आराम से लाइफ वहाँ कट सकती है मेरी। और मुझे हो गया था लेट और ये मेरा वेट कर रही थी तो मैं उसको लेके आ गया घर। तो भाई पहुँच गए हैं और बज रहे हैं अभी 6 से ज़्यादा और अभी मार्केट निकलेंगे कि पहले चेंज कर लिया गया थोड़ा। तो भाई नहा के हो गया हूँ मैं तैयार और पकड़ लिया है झोला और चाबी, क्योंकि हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। सब्जी में सिर्फ सुबह इसने पत्ता गोभी खरीदी है। हाँ ये चौड़ा कर दिया यार रोड को, है ना। हाँ देखो यहाँ से हटा दिया, इधर से चौड़ा कर दिया। बेंगलोर में सब्जियों के दाम आसमान छू गए हैं, जैसे तैसे खरीदा और फिर हम पपीता खरीद गए, वो ठीक ठाक दिया। फिर निकल के हमने नारियल पानी पीने के लिए चला गया। तो भाई वो नारियल पानी पी रही है और मैं पीऊँगा गन्ना जूस। मैं पी रहा हूँ जलजीरा और गन्ना जूस। और यहाँ पे भी देख सकते हो 1.38 करोड़, 1.91 करोड़, समझ सकते हो भाई क्या रेट चल रहा है बैंगलोर में। अगर इतना किसी के पास सही में पैसा हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई फिक्स डिपॉजिट कर लो और उसके इंटरेस्ट पे आराम से घर पे ही रहो, काम करने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी एकदम। आप भी कमेंट करके बताइए कि सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। भाई किसी के पास 2 करोड़ रुपए हैं तो 8% के हिसाब से भाई उसे 16 लाख रुपए तो मिलेंगे ही ना, समझ सकते हो। क्या ही ज़रूरत है काम करने की, फिर तो आराम से अपना उसी में वो चलाओ और कुछ करके साइड ही करते रहो, सब बढ़िया हो जाएगा। भाई देखो क्या हाल हो गया, इतना डस्ट है यहाँ पे, मुंह बांध के नहीं गया था और देखो अभी नहा के नहीं गया था बस मैं, और कैसा चितकबरा हो गया हूँ मैं। तो भाई आ गए हैं भैया को भी लेके और एकदम डस्ट उठ रहा था। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं काम, क्योंकि वो भी काम कर रही है और मेरा भी काम बचा हुआ है। देखो भाई तो इधर चल रहा था काम और इधर रखा है खाना और ये देख रहा है मूवी, कार्टून मूवी। पता नहीं कब कार्टून मूवी देखना बंद करेगा। चलिए मैच लगा देना।